ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत कथा का स्कंद पुराण का तृतीय अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। जगृहे परुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसृष्टया यस्यांभसि शयानश्च योगनिन्द्रावितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादाशे दुःखा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्तिमूर्जितम्। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप को ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय सृष्ट रूप है। पश्यन्तस्य दो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननादभूतम् सहस्रमूर्धस्रवराच्छिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् यतन्नानावताराणां निधानं बीजमद्व्ययम् यस्यांसासेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादयः। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। 2 मिनट रुक देना शिवम, पानी दे दो जी, गले में फ्लू हो रहा। जल्दी करो। शुरू करें वहीं से। विलक्षण है, उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। उसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। जय श्रीमन। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः
चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्माचर्यमखंडितम् द्वितीयं तु भावायास्य रसातलगतां महीम् उद्वरिष्यनुपादत्य यज्ञेश सौकरं वपु तृतीयं ऋषि सर्ग च देवर्षि त्वमुपेत्य स तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्य कर्मण्डात् यत् तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा ऋषि भूत्वा आत्मोपशमोपितमा करोदः दुश्चरं तपः पंचम कपिलो नाम सिद्धेश्वर काल विप्लुतम प्रोवाच सुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम् षष्ठे अन्येरपत्यत्वं ऋतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकीमल कार्य पद्वदादिभ्यरुचिवान् ततः सप्तम आकुत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यः सुरेणैरपात्वायाम्भुवान्तरम्। जय श्री नारायण। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुख रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभिर्जात अरुक्रमः दर्शयन् वत्मर्म धीराणां सर्वाश्रम नमास कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजिनम् पार्थिवं वपुः दुग्धे माप्मोषधीर्विप्रास्तिनायं सौषक्तमम्
रूपम स जगृहे मातस्यम चाक्षुषोदधीसमप्लवे नव्यारोप्य महिमम्याम पाद्वैव स्वयतम मनु। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषि भदेवक के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। सुरासुरामुदधिम मंथनताम मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु धान्वन्तरं 12 त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार कर जैर्वक्षसीर्काम कटप्रीद था। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है। 15 वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानं प्रत्यादीत्सु स्त्रीविष्टपम् अवतारे शूरसमीव पश्यन् ब्रह्माद्रुहो नृपान् ते सप्त कृत्वा कुपितो निच्छत्राम करोन्महीम् ततः 17 गिज्जात सत्यवत्यां पराशरात् ते विदतरोह शाखा दृष्ट्वा पशु कुशोऽङ्गुल्पमेधाशः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे वीर्यान्यतः परम्। जय श्री 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी।
16वीं परशुराम अवतार में जब उन्होंने देख कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं। जय श्रीमन्नारायण। एकोनविंशे विशतिमे वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावृत्ति वो भगवान हरद हरम तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् वृद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्कीर्जगत्पति। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश विहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका वृद्धावतार बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर तल के रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुहां भगवतो एतत् नरः सायं प्रातर्गूढं भक्त्या दुःख ग्रामाद्विमुच्यते। एतद्रूपं भगवतो वारूपस्य चितात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिः आत्मनि। यथा नभसि मेघौघोरेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरी दृश्यत्वमारोपितं बुद्धिभिः।
प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्ववादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपनी का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का जैसे यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्याओं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश हैं। अंश ये हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सूतपा तथा कृष्ण कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा पर ब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, इसके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हयग्रीव। अतः परम यदा व्यक्तमव्यूढव्यूहितम् अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् स जीवो यत् पुनर्भवः। यत्रे मे सदस्द्रूपे प्रतिसिद्धे संविता अविद्या आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्मादर्शनम्। आरोप करते हैं, इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। यदेशोपरता देवी माया वैसारदीपमति संपन्न एवेति विदुर्महिन्मी स्वेमहीयते। एवं जन्मानि कर्माणि वा कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुहानि हृतप्तये। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही मामी पर आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निर्वृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतीत होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग किसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत
गोपनीय रहस्य है। सावाइंदम विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः शाण्डवर्गिकं जिघ्रति षण्भूरेशः न चास्य कश्चित् त्रिपुरेण धातु त्रवयति जन्तुः कुमानीश वृत्तिः नमानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्क्रतो नतचर्यामि वाग्यः सा वेद धातु पदवी परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततया नूर्विन्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। जय श्री भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के शब्द और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं जान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला रहस्यों को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। श्रीमन नारायण नारायण। अथेय धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। शानकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव व अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। जय श्री। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मा संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसात् लोकस्य धन्यं स्वतः सत्ययनं महत् तदिदं ग्राह्यामाश सुतमात्मवतां वरम्। सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषि
कृष्णेश्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिर्भीषः कलौ नष्ट दृश्यामीश पुराणार्को अधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सो अहं वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। श्रीमन्नारायण। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण जय कृष्ण।